और सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अपनी इंजीनियरिंग की, किस तरीके से इंजीनियरिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया, किस तरीके से ये जो एवरग्रीन आज भी बनी हुई है ये चीज है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंसेस इंजीनियरिंग है, ये आज भी अपने जीवन को सभी रूप में प्रभावित किए हुए और करती रहेगी। ये हमारे जीवन की बेसिक चीज है। आगे की जो चीजें बदल रही है उसके ऊपर में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इस इंजीनियरिंग के ऊपर में हमने काम किया, लेकिन प्रकृति के साथ में हमने अपना सौहार्दपूर्ण रेस्पेक्टिव एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड नहीं रखने की वजह से हमने दो चीजों को लेकर आगे इस पृथ्वी पर जो सबसे घातक परिणाम ला रही है वो है पहला ग्लोबल वार्मिंग एंड दूसरा है एनवायरनमेंट अब्यूज। पहला है ग्लोबल वार्मिंग एंड दूसरा है एनवायरनमेंट अब्यूज। आप इसके परिणामों से अच्छी तरीके से रूबरू है, वाकिफ है और किस तरीके से अपने इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संघातक परिणाम लेकर आ रही है और इसके कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम खुद इसके जिम्मेदार है अपनी इस प्रकृति के विनाश लाने के लिए। आप अगर थोड़ा सा अगर पहले अगर जाकर इसको देखते हैं सेंचुरी और वो किस तरीके से ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन एंड मेडिसिन इसने एक क्रांति लेकर आए जिसने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। आज से 100 साल पहले तक की अगर हम स्थिति करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन ने इस सभी रूप में बदल दिया और हमारे जीवन का वास्तविक रूप से रहने का नजरिया बदला और हर एक रूप से मोड़ बदले, हमारे कार्यशैली बदली और जो कार्य हमारे समाज सुधारक नहीं कर सके, विभिन्न प्रकार के क्रांति दर्शक नहीं कर सके, मार्गदर्शक नहीं कर सके, वो इस ऑटोमोबाइल ने कर दिखाया, वो इन चीजों ने कर दिखाया। अनटचेबिलिटी, विभिन्न प्रकार की जो सोशल और जो स्टिग्मा जो हमारे लिए परिणाम थे घातक, उन सभी को इस ऑटोमोबाइल ने खत्म कर दिया। एक रेलगाड़ी ने ऊंच नीच का भाव खत्म कर दिया। ये हमारे लिए वास्तव में परमात्मा के प्रसाद थे, गिफ्ट थे, ये प्रकृति के नेचर के हमारे लिए गिफ्ट थे। ये उन ग्रोइंग माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट लोगों की एक उपज थी जिसने हमारे जीवन में एक यूनिक वे से एक रेस्पेक्टिव चीज लाकर दी। लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल चुकी है। इस समय में पहले हमारे जो साथ में जो फिक्स्ड माइंडसेट लेकर चलते थे, हमारे मम्मी पापा हो या जो भी हमारे फॉर फादर्स हो, वो हमारे लिए अगर निर्धारित करते थे कि आपका फ्यूचर इसमें आप बनाएंगे तो बनता था, होता था, इसमें हम आगे बढ़ते थे। लेकिन ये इस समय में इसने इतना ड्रास्टिक आज लेकिन इसने इतना रैपिडली चेंजमेंट ले लिया है इस पूरी फील्ड ने और इसकी पूरी टर्म्स और पूरी परिभाषा बदल चुकी है। आज एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो देंगे किस तरीके से आज ये और जिसकी इसकी भी अगर बात करें तो ये भी बदल चुकी है। जीवन बहुत कठिन से कठिनतर होता जा रहा है, हमें सीखना होगा। हमारे मानव मूल्य दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर मैकेनिकल जो और यूनिटी है वो हमारी ऑर्गेनिक यूनिटी के ऊपर में हावी होती जा रही है और ऑर्गेनिक यूनिटी ध्वस्त होती जा रही है और मैकेनिकल यूनिटी को बनाने वाला भी ऑर्गेनिक यूनिटी वाला ही व्यक्ति है। लेकिन हमें सोचना होगा और इन सभी के साथ में हमने खिलवाड़ किया है तो वो क्या, हमने ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंट अब्यूज के साथ में। लेकिन यहाँ पर हमें सोचने पर इस प्रकृति ने विवश कर दिया है। ये जो कोरोना और विभिन्न प्रकार की समय समय पर आते रहे प्रकृति की तरफ से हमें चुनौतियां, चैलेंजेस और जो एक चेतावनियां ये बताए कि आप जगो, आज जगने का आपको सही समय है। अगर आज जग गए तो आप प्रकृति के लिए सही रूप से विकास में सहयोगी हो पाएंगे, नहीं तो प्रकृति पर विनाश आएगा। और आज हम वाकई में अगर देखा जाए, अगर विश्लेषण करें तो हम एक बहुत बड़े आत्मघात के ऊपर में बैठे हुए हैं। इस तरह की प्रकृति, इस तरह की अपनी जो पृथ्वी का जो प्लेनेट है, इस तरीके के पृथ्वी को हम 50,000 पृथ्वी को 7000 टाइम्स हम नष्ट कर सकते हैं। इतना हमारे पास में एक यूरेनियम और ये अणु परमाणु बम बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा कि किस तरीके से हम अपने जो कोर्सेस है, नीड टू चेंज, अपने जो कोर्सेस है क्विकली इनको बहुत जल्दी बदलना होगा। अपनी दृष्टि, अपना वे ऑफ पर्सपेक्टिव, वो देखने वाला नजरिया बदलना होगा इस प्रकृति के प्रति। और यहाँ पर हमें हर चीज को री इंजीनियरिंग में से देखना होगा, री इंजीनियरिंग करना होगा, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने होंगे हमें और प्रोसेसेस एंड जो सॉल्यूशंस है इनके ऊपर में हमें वाकई में वर्क करना होगा, जिससे कि हम सही तरीके से एक वे लेकर आए, ग्रेटिट्यूड लेकर आए, इस प्रकृति के लिए आदर लेकर आए। यहाँ पर हम एक आडंबर और झूठे इस खंडनवाद से हम इसके ऊपर में नहीं रहेंगे और हमें समझना होगा कि प्रकृति वास्तव में एक विश्लेषण नहीं है, संश्लेषित रूप है, ये ऑर्गेनिक यूनिटी है। यहाँ पर हमें
कार्य को रिसर्च करना होगा, रीसेप करना होगा, री इंजीनियर करना होगा, रीओरिएंट करना होगा, तभी जाकर हम इन तीनों चीजों को लेकर आएंगे। और वो किसके लिए करना होगा? फॉर एवरीथिंग, यूज, नीड एंड डिस्पोज, यूज, नीड एंड डिस्पोज। हमें अपनी जो आवश्यकता है किसकी, जो प्रयोग करने की, उनको, और जो डिस्पोज है, इन तीनों के अंदर में हमें हार्मनी सेटअप करनी होगी। तीनों के अंदर में हमें हार्मनी सेटअप करनी होगी और रिसाइकल इसके अंदर में चैन करनी होगी, रीसेप करना होगा, रीलैंक करना होगा, रिएक्शन करना होगा, रीओरिएंटेड करना होगा, तभी जाकर हम अपने इस जीवन में सभी के साथ में एक हार्मनी सेटअप कर पाएंगे। वो किस किस के साथ में? एग्रीकल्चर के अंदर में, क्लॉथिंग के अंदर में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, फूड के अंदर में, हेल्थ केयर के अंदर में, हाउसिंग के अंदर में, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में, और ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर के अंदर में। इन सभी के अंदर में हमें एक वर्क लगाना होगा, वो है स्मार्ट नैनो मटेरियल्स। स्मार्ट नैनो मटेरियल्स। S stand for a specific, specified, M stand for a measurable, A stand for a achievable, actionable, R stand for a resourceable, and T stand for a time oriented, time frame। इन सभी को सही रूप में काम करते हुए आप हर एक चीज के आगे नैनो लगाएंगे, हर एक चीज के आगे में नैनो लगाएंगे, सही रूप में कार्य करेंगे, तभी जाकर ये चीज एक हम इसका सटल से सटल पार्ट भी सही रूप से प्रकृति के विकास में लाने के लिए सहयोगी हो पाएंगे, तभी जाकर हम अपने जीवन में सभी के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें हर चीज को सीखना होगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के मोड बदल चुके हैं, क्लोथिंग के मोड बदल चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मोड बदल चुके हैं, फूड के मोड बदल चुके हैं, हेल्थ केयर बदल चुका है, हाउसिंग बदल चुका है, टेलीकम्युनिकेशन बदल चुका है, ट्रांसपोर्टेशन बदल चुका है, वाटर बदल चुका है। यहाँ पर हमें इनको बचाना होगा, सीखना होगा, इसके साथ में वर्क करना होगा, तभी जाकर हम प्रकृति के ऊपर में एक सही रूप से विकास लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? जब हम अपने जीवन में 2 गोल्डन रूल्स को स्थापित करेंगे, अपने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ेंगे और स्किल डेवलपमेंट वाले यहाँ पर इस चीज को हम अडॉप्ट करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे। और यहाँ पर 2 गोल्डन रूल्स है, वो है इन हार्मनी, वो है इन हार्मनी। किस तरीके से हम इन चीज के साथ में जो अपना ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंट अब्यूज, इसके साथ में जो परिणाम हो रहा है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, इसके साथ में हमें हार्मनी सेटअप करनी होगी, इसको आदर देना होगा और इन चीजों को रिड्यूस करना होगा। इसके साथ में वास्तव में हमें एक एटीट्यूड रखना होगा, एनवायरमेंट एटीट्यूड रखना होगा, एजुकेशन इको करनी होगी, तभी जाकर हम प्रकृति के ऊपर में विकास लेकर आएंगे। जो ये हार्मनी है, ये सभी के साथ में हमें हार्मनी सेटअप करनी है और इनके साथ में भी आपस में इंटरडिसिप्लिनरी, जो दूसरा स्टेप है इंटरडिसिप्लिनरी, जो ये इंटरडिसिप्लिनरी वे में हमें वर्क करना होगा। सभी आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस तरीके से हम अपने शरीर का अगर एक पार्ट अगर तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये विभिन्न प्रकार की जो करिकुलम बने हुए हैं, सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, फील्ड बनी हुई है, स्ट्रीम्स बनी हुई है, ये भी फील्ड आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हमने पीछे बात की थी कि किस तरीके से हमारी जो मेडिकल्स एंड इंजीनियरिंग्स है, साइंसेस एंड मैथमेटिक्स है, ये किस तरीके से मिक्स बैग्स हो रही है, किस तरीके से हमारे आर्ट्स या मोटिवेटर्स एंड विभिन्न प्रकार के हमारे प्रकृति के ऊपर में एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, और किस तरीके से हमारे जो कॉमर्स एंड लॉस ये किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड कर रही है, इंटरपिलर है, इंटरपोल है। ये 4 प्रकार के हमारे जीवन के जो पोल है, ये हमारे जीवन में विकास लेकर आ रही है। तो हमें यहाँ पर इन सभी के साथ में एक अपना संबंध साधना होगा, हमें अपना इंटरडिसिप्लिनरी इसके साथ में अनुशासन करना होगा। यहाँ पर ये अपना जो अनुशासन है अपनी शक्ति का प्रतीक है, और हम अपनी शक्ति को सही तरीके से अपने जो कॉम्प्लाइसमेंट है इनके साथ में हमें ये रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है, तब जाकर हम अपनी प्रकृति के ऊपर में विकास लेकर आते हैं। तो आज से हमें यहाँ पर 22 ऑनवर्ड्स री इंजीनियरिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स करने होंगे, हमें प्रोसेस सही करना होगा, हमें अपने सॉल्यूशंस की तरफ देखना होगा, यूज, नीड एंड इसके डिस्पोज के ऊपर में भी हमें सही तरीके से वर्क करना होगा। और आपका हर एक फील्ड एक अलग अलग वापस एक नया सिनेरियो, एक नई ब्रांच लेकर लीड करता है, सभी का मायना बदल चुका है। तो यहाँ पर हमें हर एक इस टॉपिक के साथ में अपनी इच्छा शक्ति के साथ में वर्क करते हुए प्रकृति के ऊपर में सच्चा विकास लेकर आना है। यही हमारा सही तरीके से इंजीनियरिंग है, और हम सही तरीके से इंजीनियर अपने जीवन के हैं। और यहाँ पर हम अपने ये एवरग्रीन जॉब और ये जो थी इस सभी के साथ में हम ये क्या करेंगे, रीइन्वेंटेड टू बी मोर सस्टेनेबल एफिशिएंट एंड स्मार्ट प्रोडक्ट के ऊपर में हम वर्क करते हैं। यही हमारी इन हार्मनी एंड इंटरडिसिप्लिनरी वे है। इस तरीके से आप अपने जीवन में सही तरीके से स्ट्रीम का चुनाव करें और प्रकृति के लिए सही रूप से सहयोगी हो। ये अलग अलग प्रयोग से वापस अलग अलग ब्रांचेस है, इसके ऊपर धीरे धीरे हम वीडियोस देंगे। और आपने इतनी देर मुझे ध्यान से सुना उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपने अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें,